देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 272 है। तो उधार की गई मूल राशि क्या है? मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 3 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष के दर से, मतलब 3 वर्ष के लिए जो रेट है 20% है, तो उसमें जो है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना दे रखा है? 272। तो उधार की गई मूल राशि बताने, मतलब हमें बताना प्रिंसिपल की वैल्यू, हमें बतानी है मूलधन की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे? देखो इस क्वेश्चन को निकालने का एक अलग मेथड है थोड़ा सा, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में हमारे पास आ जाए कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दे रखा हो और हमसे फिर पूछे कि उसका मूलधन क्या होगा, बस इस टाइप, मतलब जब भी क्वेश्चन ये आए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर दे रखा हो और हमसे पूछे चक्रवर्ती ब्याज क्या है, तो उसके लिए आपको सिर्फ ये वाला मेथड यूज़ करना और उससे अलग कोई मेथड यूज़ नहीं करना। ठीक, कैसे? सबसे पहले हमें अंतर दे रखा है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का, पहले हम चक्रवर्ती ब्याज का साधारण ब्याज निकाल लेंगे और उसका हम निकाल लेंगे चक्रवर्ती ब्याज। तो कैसे निकालेंगे? साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? रेट इंटू टाइम। रेट कितना है? 20 और टाइम कितना है? 3, तो 20 3 60। तो साधारण ब्याज कितना आ गया हमारा? 60। और ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे? CI क्या निकाल लेंगे? चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए कैसे निकालते हैं? 3 साल के लिए कितना रेट है? 20%। तो 20%, पहले साल 20% रेट था, दूसरे साल 20% रेट है, तीसरे साल 20% रेट है। तो इस क्वेश्चन में कैसे करते हैं? तो इस क्वेश्चन में पहले 2 का निकालेंगे, पहले इन दोनों का चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? 20 की गुणा कर दे, 20 को प्लस कर दे सीधा 20 में, कितना बन गया? 40। फिर पॉइंट लगा देंगे, फिर 20 की गुणा कर दे 20 में, कितना बन गया? 400। ठीक, तो पॉइंट के बाद हमेशा 2 डिजिट रखनी है और जो ये 4 है इधर ले आएंगे, क्या बन गया? ये 44.00। फिर ये 20 है। अब इसका चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे, तो 44 के प्लस करेंगे 20 में, कितना बन गया? 64। पॉइंट लग गया। पॉइंट के बाद 44 की गुणा करेंगे 20 में, कितना बनेगा? 880। क्या बताया? पॉइंट के बाद हमेशा 2 डिजिट रखेंगे लास्ट की, तो जो ये 8 है यहाँ पे चला जाएगा, 64 में ऐड हो जाएगा, कितना बन गया? 72.80। तो जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज है वो चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया? 72.80। तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो गया हमारा? मतलब साधारण चक्रवर्ती ब्याज 72.80 और साधारण ब्याज निकला 60, तो हमारा अंतर कितना आ गया? 12.80 का अंतर आ गया। और क्वेश्चन में हमें अंतर कितना दे रखा है? 272 का। तो मतलब 12.80 यूनिट की वैल्यू दे दी हमें, कितनी? 272। हमें निकालना क्या है? मूल राशि निकालनी है, कितना धन उसने, कितनी उधार की गई मूल राशि क्या है। तो क्या निकालना है हमें निकालना है मूलधन, मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 272/12.80। ठीक, अब यहाँ से हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 272/12.80 इंटू 100। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देख, सिंपल सी बात है। पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2, तो 2 0 लगा दी, नीचे पॉइंट हट गया। अब ये जो नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा, ऊपर मतलब यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, ख़त्म ये चीज़ यहाँ से। तो अब काट दो, 1 0 से 1 0 ख़त्म। ठीक है, 128 कट जाएगा 64 पे, 2 से ये कट जाएगा कितने पे? 2 एकम 2, 2 3 6, 2 6 12। तो फिर 2 से कट जाएगा 2 32 जा, ये कट जाएगा 2 6 12, 1 2 8 16। फिर कट जाएगा ये हमारे पास 2 16 जा, ये कट जाएगा 2 34 जा। ठीक, फिर 2 से कट जाएगा 2 8 2 17 जा। क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास अब बच गया 17 इंटू 100 इंटू 10/8। अब 2 से फिर काट दो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब 4 से कट जाएगा 100 पे, 4 25 जा। ठीक है, क्या बच गया हमारे पास? 17 इंटू 25 इंटू 5। अब लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 की 5, 7 में 5 की और 5 में 5 पंजे 25, 25 का 5 बच गया लास्ट में, 7 पंजे 35, लास्ट में 5 आना चाहिए। जिस ऑप्शन में लास्ट में 5 है वो आंसर है। देखो सब में 5 है, ये तो खेल गया हमारे साथ एग्जामिनर। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, अब सीधा क्या होगा?
25 की गुणा 5 में करेंगे सीधा 125 बन जाएगा, और 117 में कर लो, इसकी कर लो सीधा 17 में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब 17 में करेगा, 7 5 35, 7 लगे 3, 7 दूनी 14, 3 17, हाथ से लगा 1, 7 कम 7 8, तो 5 2 1, 7 5 12, हाथ से लगा 8 2 10 11, हाथ से लगा 2 1 2 5, 2 1 2 5 कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत इस टाइप को ऐसे निपटा दोगे 2 मिनट में, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य से 30% अधिक कीमत पर अंकित करता है। मतलब एक दुकानदार है, वस्तु को लागत मूल्य से, जो उसकी लागत मूल्य है उससे 30% अधिक अंकित करता है, और फिर उस पर 20% की छूट देता है। फिर उस पर 20% की क्या थी, छूट थी। तो क्रय मूल्य, और उसका जो क्रय मूल्य है कितना, 676 है। तो हमें लागत मूल्य बताना है, मतलब कॉस्ट प्राइस बताना है। मतलब स्टार्टिंग में क्या बोला है, एक दुकानदार को वस्तु के लागत मूल्य से 30% अधिक कीमत पर अंकित करता है। मतलब लागत मूल्य को 30% अधिक पे अंकित करता है। मतलब जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, उससे 30% अधिक पे क्या करता है, अंकित करता है। मतलब मार्क प्राइस, एक तरफ लिख लिया मार्क प्राइस, एक तरफ लिया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब लागत, कॉस्ट प्राइस मतलब होता है हमारी लागत मूल्य या क्रय मूल्य। तो इसने कहा है तो लागत मूल्य से वो 30% अधिक अंकित करता है। अंकित मतलब मार्क प्राइस। तो मान लिया कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो 100 का 30% 30, तो 30% अधिक करता है, तो कितना करता हुआ 130। फिर उसने बोला 20% की छूट देता है। तो छूट किस पे मिलती है, अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कितना है, 130 है। तो 130 का 20% कितना बन जाएगा, 20/100, 0 से 0 है, 0 से 0 है, तो कितने की छूट मिली, 26 की। तो जो अंकित मूल्य में 26 की छूट मिलेगी, तो 130 में से 26 का क्या बचेगा, 104। तो उसने बेची कितने में होगी वो चीज़, 104 में बेची होगी। कितने में बेची होगी, 104 में। फिर कह रहा है यदि विक्रय मूल्य, हमारे पास विक्रय मूल्य कितना 676 है, तो हमें विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 104। क्वेश्चन में दे रखा है 676, और हमने निकाला विक्रय मूल्य कितना, 104। तो 104 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी, 676। तो हमसे पूछ क्या रहा है, लागत मूल्य पूछ रहा है, मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य कितना, 100। तो 100 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है। अब वो कैसे निकालेंगे, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 676/104। हमसे पूछ क्या रहा है, 100 यूनिट की वैल्यू। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 676/104 इंटू 100। तो अब इसको काट दो, जिससे कटता हूँ। 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा 2 3 6, 2 3 6, 1 बच गया, 2 8 16। अब 2 से कट जाएगा 2 26 जा, ये कट जाएगा 2 1 2, 2 6 12, 2 9 18। अब 169 बच गया। अब ये 169 2 से कटेगा नहीं, 2 से ही कट सकता है 13 पे, 2 से ही कट जाएगा 50 पे। तो हमारे पास क्या बच गया, 169 × 50/13। अब क्या ये 13 से कट जाएगा, काट के देख, 13 कम 13, 3 बच गया 39, 13 3 39 कट गया। तो 13 की मल्टीप्लाई 5 में करो, 50 में। अब देख लो 13 की मल्टीप्लाई 50 में की जगह 5 में कर लो सीधा, 13 पंजे 65। तो 0 था 0 बढ़ा दो, 650 देख लो कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, आई होप समझ में आ गया हो ये चीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 2 की पावर x + y की वैल्यू 32 है, और 2 की पावर x - y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8। ठीक, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकालें, जब भी क्वेश्चन में हमें कहीं दिख जाए कि पावर में चीज़ दे रखी है, तो हमें कोशिश करना है बगल वाले को भी पावर में बना लो। जैसे कि पावर में दे रखा है, तो कोशिश कर लो कि जो बेस है उस बेस पे पावर में बना लो। मतलब 2 की पावर कुछ बना लो यहाँ से 32 से, ऐसे इधर 2 की पावर में, तो यहाँ पे भी 2 की पावर में कुछ बना लो। तो 32 को कैसे बनाएंगे पावर में, 32 को पहले फैक्टर कर लो, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 चौक 2 दूनी और 2 एकम, कितने 2 बन गए, 1 2 3 4 5 बन गए। तो 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। 2 की पावर x + y को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। यहाँ से x + y, देख जब भी बेस सेम हो और बराबर में हो, बेस सेम हो बराबर में हो, तो पावर उसकी बराबर हो जाती है। तो मतलब हम लिख सकते हैं x + y कितने हो जाएगी, 5। तो ऐसे नेक्स्ट है, तो 8 का फैक्टर करेंगे। 8 का फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी और 2 एकम, कितने 2 की पावर 3। तो हम लिख सकते हैं इसको 2 की पावर x - y = 2 की पावर 3। अब बेस सेम है, इक्वल टू का साइन है, तो उसकी पावर बराबर लिखी जा सकती है। मतलब x - y कितना बन जाएगा, 3। अब यहाँ से
हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, एक्स प्लस वाई इजिकल टू 5 और एक्स माइनस वाई इजिकल टू 3। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो हमें वह एक वैल्यू मिल जाएगी। जैसे हमने ऐड किया तो एक्स माइनस वाई इजिकल टू 3, तो प्लस किया तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये तो गया कट, तो एक्स प्लस एक्स कितना बन गया 2x, और 5 प्लस 3 8, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में तो 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 5055 है। मतलब फर्नीचर है, उसकी 3 वस्तुओं का औसत मूल्य दे रखा है कितना 5055। तो यदि उनकी कीमत उनकी कीमत है वो 3:5:7 का अनुपात में है, मतलब उनका जो कीमत दे रखी है 3:5:7 के अनुपात में है, और तीनों का औसत दे रखा है 5055। तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य बताना, हमें सबसे सस्ती वैल्यू बतानी है, मतलब हमें 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है। अब रेशियो से अनुपात से हटाने के लिए क्या करेंगे, एक्स लगा देंगे, 3x, दूसरा हो गया 5x, तीसरा हो गया 7x। तो हमें क्या दे रखा है औसत। तो इन तीनों फर्नीचर का क्या निकाल लेंगे औसत। औसत कैसे निकालते हैं, तीनों को जोड़ देंगे, 3x प्लस 5x प्लस 7x अपॉन 3, किसके बराबर लिख देंगे 5055 के। तो 7 5 12 प्लस 3 15, तो 15x किसके बराबर आ गया, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5055 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा 5055 की मल्टीप्लाई 3, 5055 की मल्टीप्लाई 3 है, 5 3 15, हासिल लगा 5 3 15 16, और ये बन जाएगा 5 3 15, कितना बन गया 15165। तो यहाँ से 15x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 15165। ठीक, ये आ गई। अब जब हमारे पास ये आ चुकी है वैल्यू तो अब x की वैल्यू निकालिए, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। जैसे उधर गया तो x की वैल्यू कितना आ गई 15 165 अपॉन 15। अब 5 से काट लो, 5 3 15, 5 3 15, 5 3 15, 1 बजे 5 3 15, 5 3 15। ठीक, अब 3 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या ये 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1011। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1011। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1011। तो हमसे पूछ क्या रहा है, सबसे सस्ती वस्तु पूछ, सस्ती वस्तु कौन है 3x, तो 3x की वैल्यू पूछ रहा है। x की वैल्यू आ गई 1001, तो 3x की आ जाएगी 3 × 1011, तो कितना हो जाएगा 3033। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। आप इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे, बहुत लाजवाब क्वेश्चन थे। तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो और ऐसे करते रहो, मतलब इससे बाहर नहीं जाएगा पेपर, तो आप अच्छे से तैयारी करो। थैंक यू सो मच।